नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी व्याकरण का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और ढेर सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक और इंटर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को करिएगा ना तो आपको शब्द जीवन भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल पाइएगा, इसका गारंटी देते हैं। आप सही ढंग से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण मतलब होता है जो क, ख, ग, घ ये पढ़ते हैं ना, से लेकर जितने 52 वर्ण पढ़े हैं आप, वो सारे वर्ण हैं। इस वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, ये ऐसे मिले जो उसका कुछ अर्थ निकले तो उसको हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, इसको समझिए जरा ध्यान से। जैसे हम लिखते हैं क वर्ण है, ये भी वर्ण है, म और ये क्या है? ल। जब हम इसको जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा? क म ल। ये कमल जो बना है ये किससे किससे बना है? तो क वर्ण से, म वर्ण से और ल वर्ण से। तीनों वर्ण आपस में मिल गए हैं तो क्या बना है? एक शब्द बना है कमल। तो कमल का एक अर्थ निकल रहा है। कमल एक फूल का नाम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, वर्णों के मेल से बना है। अगर इसी को हम म ल क कर देते हैं तो बन जाता है क्या? मलक। क्या बन जाता है? क्या मलक का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। अगर उसी को हम ल क म लकम कर देते हैं, क्या ल क म को जोड़ने पर जो लकम बनता है लकम, क्या लकम का अर्थ निकल रहा है? ये क्या बना? लकम। ल क म। देखिए लकम भी बना है, मलक भी बना है और इसी से कमल भी बना है। तो कौन शब्द हो गया? शब्द वह होता है जिसका खास अर्थ निकलता हो। क्या है? कलम शब्द है। क्यों कलम शब्द है? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। तो खाली वर्णों के मेल से शब्द नहीं बनता है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो हम लोग समझे क्या कि जिस शब्द का अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे और जिसका अर्थ नहीं निकलता हो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे पानी वाणी में पानी का अर्थ होता है पानी पर, तो वाणी का अर्थ नहीं हुआ तो ये सार्थक शब्द हो गया। क्या हो गया? सार्थक शब्द, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। और ये हो गया क्या? निरर्थक शब्द। क्या हो गया? निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना? तो इसका व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सार्थक शब्द के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्द को उत्पत्ति के आधार पे कोई भी चीज उत्पन्न होता है ना, तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, चाहे स्रोत के आधार पर, चाहे उद्गम के आधार पर बांटा गया है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? याद करना। व्युत्पत्ति, क्या बोलेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में था, संस्कृत भाषा में था और वहां से सीधे हम लोग ले लिए, हिंदी में उसका उपयोग कर रहे हैं। और संस्कृत भाषा का जो शब्द था उसको कोई रूप में बदले नहीं, जैसे संस्कृत में था वैसे ही हम हिंदी में उसका उपयोग कर रहे हैं, उसी रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या? कि तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे अश्रु, कर्पूर, कपाट, पुस्तक, फल, पत्र, कृपा, यात्रा, पथिक, आज्ञा इत्यादि। ये सब जो है ना, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत से सीधे तौर पर लिया गया शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्या है? अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, इसको देखिए जरा। देखिए संस्कृत का वैसा शब्द, देखिएगा, संस्कृत शब्दों के बदले रूप क्या कहलाता है? संस्कृत शब्द के बदले रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या? वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है हिंदी में। कहां से आया है? संस्कृत से आया है। कहां पे आया है?
हिंदी में, और अपना रूप बदल कर आया है। जैसे आप घर से आए हैं तो घरे वाला अपना अलग था तरीका पहनने के, अलग अलग कपड़ा पहन के थे, परंतु स्कूल आने से मैं नहा धोआ के आप साफ सुथरा कपड़ा पहन के आ जाते हैं, स्कूल ड्रेस पहन के आ जाते हैं। ये क्या होता है, आपका एक ड्रेसअप हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका रूप बदल लिए ना आप तो आदमी वही ना है, रूप बदल लिए। मतलब शब्द अपना रूप बदल कर आएगा, उसका अर्थ थोड़ा सा अर्थ सेम रहेगा, खाली रूप बदला हुआ रहेगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, तद्भव शब्द। क्या कहेंगे, तद्भव। इसमें कैसे, आंसू, कपूर, किवाड़, किताब इत्यादि। अब तत्सम से तद्भव कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। आम्र, संस्कृत में कहते हैं आम्र, हिंदी में कहते हैं आम। क्या कहते हैं, आम। संस्कृत में कहते हैं सांप, हिंदी में कहते हैं सांप। तो ये सब तत्सम शब्द, संस्कृत वाला शब्द को तत्सम, सर्प हो गया तो तत्सम हो गया, उसी का सांप कर दिए, बता दिए, हिंदी में हो गया तो तद्भव हो गया। अग्नि माने होता है आग, तो अग्नि लिखते हैं तो ये तत्सम है। ऐसी का नया रूप लिख देते हैं आग, तो ये तद्भव है। कर्पूर तत्सम है, इसका रूप बदल दिए कपूर, ये क्या हो गया, तद्भव है। श्रृंगाल, श्रृंगाल कहते हैं सियार को, तो श्रृंगाल क्या है, तत्सम है। संस्कृत का शब्द है तो क्या है, तत्सम है। आई रूप बदल के आ गया तो क्या कहलाएगा, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ये क्या है, तिक्त, तिक्त माने होता है तीखा, तिक्त माने क्या होता है, तीखा। तो तीखा जो था ये है तत्सम। क्या है, तत्सम। इसी का रूप बदल के आया है, क्या हो गया है, तद्भव। तो रूप बदल दिया तो क्या हो गया, तद्भव। याद रखिएगा, संस्कृत का शब्द सीधे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो तत्सम। और जब रूप बदल कर आएगा तो क्या कहलाएगा, तद्भव। पुस्तक, पुस्तक हो गया आपका क्या, तत्सम। क्यों, क्योंकि संस्कृत का शब्द है। और जब हिंदी में आ गया तो क्या हो गया, तद्भव। किताब, आए समझ में। तो संस्कृत का शब्द रहेगा तो क्या रहेगा, तत्सम। और जब वो रूप बदल कर आएगा तो क्या कहलाएगा, तद्भव। याद हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि भैया संस्कृत के जो ऐसे शब्द जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कहिएगा तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में आए हैं तो अपना रूप बदल कर आए, उसे क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्या है, देशज। क्या है, देशज। ध्यान दीजिएगा, देसी भाषाओं के शब्द को, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं। जो शब्द हम लोग आस पास में अपने घर में आस पड़ोस में सुनते हैं और बोलते हैं नॉर्मली, वो सब क्या है, देशज है। क्या है, देशज है। जैसे बोलते हैं लोटा, डिबिया, छीपा, थरिया बोलते हैं ना, ये सब क्या है, खटिया, कबड्डी, कुत्ता, खच्चर, बाटी, माटी, फूल, भात, गमछा, इसे बोलते हैं ना, ये सब क्या है, देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द, अपना देसी शब्द है। देशज मतलब होता है आसपास के क्षेत्र में ये उपयोग में आने वाला शब्द है ना, देशज शब्द कहलाता है। अगला क्या है, विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज शब्द। ये क्या होता है, विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। ये विदेश से लिया गया शब्द है। जैसे स्टेशन, तो इंग्लिश का शब्द है स्टेशन, कहाँ जाए द्वारा, तो स्टेशन जाए वाली बोलते हैं हम लोग। इंजीनियर कथी बनेगा, इंजीनियर, इंजीनियर अंग्रेजी वर्ड है कि नहीं है, उसका हिंदी होता है अभियंता। क्या होता है, अभियंता। तो हम लोग बोलते हैं कि अभियंता बनेंगे, हम लोग बोलते हैं इंजीनियर बनेंगे। क्या बोलते हैं, इंजीनियर बनेंगे। कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं। कभी बोलते हैं विद्यालय जा रहे हैं, बहुत कम बच्चा बोलता है, बहुत कम लोग बोलता है कि विद्यालय जा रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो भैया स्कूल क्या शब्द है बताइए, स्कूल शब्द कैसा, अंग्रेजी है कि हिंदी है, हम लोग कहते बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं। कहाँ, स्कूल जा रहे हैं। जबकि हम लोग को बोलना चाहिए हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो हम विद्यालय जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, स्कूल। देखते हैं अस्पताल को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल। कहाँ जाए जा, हॉस्पिटल जाए बारी। कोनो आदमी पढ़ल लिखल रहे चाहे ना पढ़ लिखल, बोलेगा क्या, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अस्पताल नहीं बोलेगा, क्या बोले, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये अंग्रेजी वर्ड ही यूज कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा विदेशी शब्द है ना जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने इंडिया में, अपने भारत। शब्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलते हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो रूप बदलता हो, वो एक जैसा नहीं रहता, रूप बदल बदल कर आता हो, उसे क्या कहते हैं,
विकारी शब्द जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। और में लगा दिए सीता खाना क्या होगा? खाती है। क्या होगा? सीता खाना खाती है। तो राम है तो क्या हो गया? राम है तो क्या हो गया? खाता है। और सीता है तो क्या हो गया? खाती है। खाना तो खाना होता है, तो राम के लिए खाता है और सीता के लिए खाती है। क्या लग गया? क्योंकि ये पुल्लिंग है तो खाता है, स्त्रीलिंग है तो खाती है ना? तो रूप बदला कि नहीं बदला? तो ऐसे शब्द को कहते हैं क्या? अविकारी शब्द। ऐसा ही विकारी शब्द क्या बोलते हैं इसको? विकारी शब्द। और जो रूप नहीं बदलता हो, जिन शब्द जिसके रूप कभी नहीं बदलते हो, उसे क्या कहते हैं? इसका रूप नहीं बदलता हो। जैसे उसमें कौन कौन आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विसमाधि बोधक अवयव। अब इसको आप पढ़िएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़िएगा ना, 8 गो होता है ना, तो उसको पाठ में पढ़े। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन पढ़े ना। 8 गो होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही उसको हम हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ये समझ लीजिए रूप नहीं बदलता है, ठीक है ना। ये रूप जैसा रहेगा वैसे नहीं। जैसे कि और हो गया, और रूप बदलेगा नहीं, और है तो और ही रहेगा, औरी औरे नहीं होगा वो। तथा है, तथा रूप बदलेगा नहीं। ऊपर रूप बदलेगा, ऊपर लिखा ऊपर। सीता छत के ऊपर है, राम है तो रामो छत के ऊपर है। ऐसा थोड़ी ना होगा सीता छत के ऊपरी है, राम छत के ऊपर है, ऐसा होता है? हैं? ऐसा नहीं लिखते हम लोग कि सीता छत के ऊपरी है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, ऊपर ही बोलते हैं। ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, है ना। वैसा नीची नाचा नहीं होता है, होता है ना जी। जैसे हम बोले क्या, देखिए ये सब बदलता ही नहीं है रूप अपना। जैसे देखिए नहीं यहाँ पे जैसे लिखा है गीता छत के ऊपर है, ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर है। फिर देखिए सोहन छत के ऊपर है, दोनों में ऊपर है लगा है। क्यों ऊपर है लगा है? सीता है तो ऊपरी लगा देंगे तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। ऊपरी लगाए तो क्या जाएगा? गलत। ऊपरी नहीं लगा सकते हैं, ऊपर बस आप ऊपर ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना बुआ। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो शब्द क्या है ना, यानी शब्द जो पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को डैश कहा जाता है? तो भाषा का जो सबसे छोटा सार्थक इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मेरे साथ बोलिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 प्रकार के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? मैंने संस्कृत से सीधे ले लिया गया है शब्द, उसे क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या होगा? तत्सम। जो संस्कृत का शब्द सीधे ले लिया गया है उसे क्या कहते हैं? तत्सम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, संस्कृत शब्दों के बदले रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत का शब्द जो बदल दिए हैं उसका रूप, उसको क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये होता है तद्भव, ठीक है ना। चलिए आप लोग ध्यान से समझिए, अब बोलिए कम, अब समझिए ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझने वाला, देसी भाषा का जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? बोलिए। देसी भाषा के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। और जो शब्द विदेशों भाषा से लिया गया उसे क्या कहते हैं? विदेशज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी हम पढ़ेंगे, बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग, योग, योग रूढ़, नहीं गलती हो गया,
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ी। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों का खंडित करने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? जिसको तोड़ने पर कोनो अर्थ न निकलता उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकले क्या कहते हैं? जिसका अर्थ खंड तोड़ने पर अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। अभी पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यौगिक शब्द है किसको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलेगा? रसोई घर, क्योंकि रसोई माने होता है खाना और घर माने होता है घर। खाना वाला घर को क्या कहते हैं? रसोई घर। हाँ, तो इसीलिए रसोई, रसोई माने खाना प्लस घर, घर माने क्या? घर। रसोई माने क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। खाना का घर। क्या अर्थ निकल रहा है कि नहीं आ रहा है? रसोई का अर्थ निकल रहा है और घर का अर्थ है, ये है। तो तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकल रहा था। ये क्या हो गया आपका? यौगिक। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द अविकारी शब्द का उदाहरण है? जिसका रूप नहीं बदलता उसे अविकारी कहते हैं। ये आप नहीं पढ़े हैं। शब्द के 2 और प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। समझे? उसको भी पढ़ा देंगे, लास्ट में आपको बता देंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसका रूप बदलता हो उसको। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो शब्द क्या है ना, यानी शब्द जो पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को डैश कहा जाता है? तो भाषा का जो सबसे छोटा सार्थक इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मेरे साथ बोलिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 प्रकार के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? मैंने संस्कृत से सीधे ले लिया गया है शब्द, उसे क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या होगा? तत्सम। जो संस्कृत का शब्द सीधे ले लिया गया है उसे क्या कहते हैं? तत्सम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, संस्कृत शब्दों के बदले रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत का शब्द जो बदल दिए हैं उसका रूप, उसको क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये होता है तद्भव। ठीक है ना? चलिए, आप लोग ध्यान से समझिए, अब बोलिए कम, अब समझिए ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझने वाला, देसी भाषा का जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? बोलिए। देसी भाषा के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। और जो शब्द विदेशों भाषा से लिया गया उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी हम पढ़ेंगे। बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग, नहीं योग, योग रूढ़, नहीं गलती हो गया, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ी। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों का खंडित करने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? जिसको तोड़ने पर कोनो अर्थ न निकलता उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकले क्या कहते हैं? जिसका अर्थ खंड तोड़ने पर अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। अभी पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यौगिक शब्द है किसको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलेगा? रसोई घर, क्योंकि रसोई माने होता है खाना और घर माने होता है घर। खाना वाला घर को क्या कहते हैं? रसोई घर। हाँ, तो इसीलिए रसोई, रसोई माने खाना प्लस घर, घर माने क्या? घर। रसोई माने क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। खाना का घर।
क्या अर्थ निकल रहा है कि नहीं आ रहा है? रसोई का अर्थ निकल रहा है और घर का अर्थ है, ये है। तो तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकल रहा था। ये क्या हो गया आपका? यौगिक। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट। कौन अविकारी है? तो कौन विकारी अविकारी होगा? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होगा। क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो कौन अविकारी शब्द है? तो ये तो संज्ञा है तो नहीं होगा, ये भी संज्ञा है तो नहीं होगा, ये भी संज्ञा है तो नहीं होगा। ये सब संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा सब होता है विकारी। क्या होता है? हमको खोजना है अविकारी। तो अविकारी कौन हो गया? ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द विकारी है? तो विकारी मतलब इसका रूप बदलता है। पास नहीं होगा, ये नहीं होगा। अचानक नहीं होगा। फूल होगा, फूल होगा, क्योंकि फूल संज्ञा है ना। फूल क्या है? संज्ञा है। असंज्ञा विकारी शब्द होता है। क्या होता है? विकारी शब्द होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है? कौन संस्कृत का शब्द सीधे ले लिया गया? कौन संस्कृत का शब्द है? आदमी, मानव, चिड़िया, भाखा। भाखा सब संस्कृत का शब्द हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव माने क्या होता है? जो संस्कृत का रूप बदल कर आया है। कौन? बाघिन नहीं होगा। भीम, हिम माने तो संस्कृत का शब्द है वो, हिम में नहीं होगा। तो क्या होगा? भूतल नहीं होगा। तो बचा क्या? परात। परात होगा। ये सब संस्कृत का शब्द है। ये भी संस्कृत में शब्द। बाघिन भी संस्कृत का शब्द है, हिम भी संस्कृत का शब्द है, भूतल भी संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत का शब्द होगा वो तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। तो जो रूप बदल के आएगा वही तद्भव होगा। तद्भव क्या हो गया? क्या? परात। नेक्स्ट, इसका अर्थ क्या है पता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द, कौन देशी वाला शब्द है? कचहरी, पैंट की, खिचड़ी के मुल्क। तो खिचड़ी शब्द देशज हो गया। देशज देसी भाषा में उपयोग करते हैं। खिचड़ी क्या आ गया? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विदेशज शब्द कौन है? कौन विदेश से लिया गया शब्द है? रिक्शा शब्द, बोले जापान से लिया गया है ना। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से कौन शब्द योग रूढ़ी है? योग रूढ़ी कौन होता है? जिसका खास अर्थ निकलता हो। क्या हो? खास अर्थ निकलता। किसका खास अर्थ निकलेगा? त्रिनयन, कलम, कलम नहीं होगा। लालिमा नहीं होगा। कमल नहीं होगा। त्रिनयन का निकल, त्रिनयन माने तीन गो आंख हो। त्रिनयन, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, और नयन माने आंख। तीन गो आंख वाला भगवान कौन है? शंकर जी हैं। समझे ना? त्रिनयन तो शंकर जी को कह रहा है। विशेष अर्थ निकला कि नहीं है? तो इसका मतलब हो गया सीधे शंकर जी भैया, शंकर जी, भोलेनाथ, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है जो संस्कृत का सीधे ले लिया गया है? तो आदमी तो हिंदी वाला है। सर्प, सर्प माने सांप। यही है आपका क्या? तत्सम। क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत से सीधे लिया गया है। ठीक है ना बुआ? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? मान रूप बदल कर आया है। रूप बदल कर आया है वो। तो परात भी तो बनावे की हम लोग जस्टे बनाए हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? काम, मोर, बछड़ा, लज्जा। तत्सम माने क्या होता है? संस्कृत का शब्द। कौन संस्कृत का शब्द है इनमें? लज्जा। लज्जा, लज्जा माना तो लजाना, लज्जा है ना उसको। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? संस्कृत का शब्द है इसमें। दुल्हा, कोड, क्षेत्र, कान। तो इसमें जो शब्द संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो यह कोड है। क्या है? कोड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब क्या? तद्भव माने क्या? रूप बदल कर आया है। संस्कृत का रूप बदल के आया। तो कौन रूप बदल के आया? रूप बताइए। भालू, मृत्यु, संध्या, शून्य, ये सब संस्कृत का। ये संस्कृत का, ये भी संस्कृत का नहीं होगा, ये भी संस्कृत का नहीं होगा। जो रूप बदल कर आया है। तो तद्भव वह होता है जो रूप बदल कर आया है। तो कौन आया है? नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है जो रूप बदल कर आया है? यही है भालू वाला। दो आ गया, दो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम है मतलब क्या? रूप बदल कर आया है। घर, ये तो संस्कृत का शब्द नहीं होगा, ये भी संस्कृत नहीं होगा। चमड़ा नहीं होगा। क्या होगा? घर। क्या होगा? घर। घर क्योंकि घर का होता है गृह। रूप बदल के आया ना, गृह से घर बन के आया। नहीं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है?
तो हो गया क्या घर, बताइए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पत्र, तोता, दांत, पत्ता। तत्सम माने संस्कृत का शब्द कौन है इनमें? पत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, जो रूप बदल कर आया है? पूरब, क्योंकि संस्कृत का शब्द नहीं ना होगा, अग्नि नहीं ना होगा, ईर्ष्या नहीं ना होगा, पूरब होगा। क्या होगा? पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब संस्कृत का शब्द है। भक्त, आज, अति, आम। तो भक्त माने होता है भक्त, तो ये अति भक्त जो है ना, भक्त बुआ, भक्त माने होता है जो आदमी सेवक होता है, भगवान का सेवक, उसको भक्त लगता है। भक्त जो है ना, भक्त, ये संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। निम्नांकित में कौन सा तद्भव है जो संस्कृत का रूप बदल कर आया है? आंख रूप बदल के आया है, हाँ बदल के आया है। उज्ज्वल संस्कृत का शब्द है, अध संस्कृत का शब्द है, लक्ष्य संस्कृत का शब्द है। आंख जो है ना, आंख का होता है नेत्र, क्या होता है? नेत्र। तो नेत्र से बन के आया क्या? आंख। शब्द बदल क्या है? तो ये हो गया तद्भव। क्या हो गया? तद्भव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम वह होता है जो संस्कृत से सीधे ले लिया गया है। हजार होगा, ससुर होगा, खेत होगा, जीवा, जीवा माने होता है जीव, ये संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम है। क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम माने क्या होता है? जो संस्कृत से सीधे तौर पर ले लिया गया। तो कौन संस्कृत का शब्द दिखाई दे रहा है इसमें? भाषा। ये हम लोग बनाए वो किए थे, नहीं बनाए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा तद्भव है? परात बनाए थे हम लोग, अभी बनाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देशज है? देशज, देशज माने देसी शब्द, खिचड़ी शब्द देसी बनाए थे हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ योग रूढ़ी है, इसका खास अर्थ निकले? बताए थे त्रिनयन शंकर जी। निम्नलिखित में कौन शब्द है जो तद्भव है? तद्भव माने का संस्कृत का रूप बदल कर आया है। संस्कृत का तद्भव माने रूप बदल कर आया है। चाय तो चाइनीज था, विदेशी शब्द है, कीमत पे नहीं हो, पलंग में नहीं। पुत्र होगा, पुत्र जो है ना, हाँ पुत्र जो है ना, चाय कैसे हो? चाय देशज ना शब्द है बुआ, विदेशी शब्द है। चाय विदेशी का शब्द, विदेशी शब्द है, विदेश से लिया गया, चाइना से लिया गया है। अगला शब्द क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक योग रूढ़ है? इसको तोड़ने पर अर्थ निकलता हो, तो पाठशाला को पाठ का भी अर्थ निकलता है, शाला का भी अर्थ निकलता है। पाठ माने क्या? पाठ, शाला मतलब क्या होता है? घर, जहाँ पे पाठ पढ़ाने वाला घर, उसको क्या कहते हैं? पाठशाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? यही हमारा क्वेश्चन था जो शब्द का क्वेश्चन था।